नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 1946 में, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसे बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत, बहस और चर्चा के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और हाँ, यही वो दिन है जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। संविधान के पहले पन्ने पर है इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। इसे संविधान का दिल भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि पूरे संविधान का मिशन स्टेटमेंट है। ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वादा करता है। एक ऐसा देश जो अपने हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का भरोसा दिलाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों से प्रेरणा ली। जैसे संसदीय सरकार का ढांचा ब्रिटेन से लिया गया, तो वहीं नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आइडिया अमेरिका से आया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए और फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का महान विचार लिया। मतलब हमारा संविधान अपनी जड़ों से तो जुड़ा है, पर उसका नजरिया पूरी तरह से ग्लोबल है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सीधे सीधे हम सबसे यानी आम नागरिकों से जुड़ा है। ये हैं संविधान की तरफ से मिली गारंटियां, जिन्हें हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो बुनियादी हक हैं जो हर भारतीय नागरिक को जन्म से मिलते हैं, और इनका सबसे बड़ा मकसद है हमारी आज़ादी को राज्य की ताकत से बचाना। असल में यही अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। संविधान हमें खास तौर पर 6 तरह की गारंटियां देता है। समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की आज़ादी भी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। अपनी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार। और आखिर में वो अधिकार जो इन सभी अधिकारों की रक्षा करता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए नहीं हैं, ये जस्टिशिएबल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के इन अधिकारों का हनन होता है तो वो इंसान अपने हक के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अच्छा, ये तो हुई हमारे अधिकारों की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। यहीं पर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक। ये सिद्धांत असल में सरकार के लिए निर्देश हैं जो बताते हैं कि देश को कैसे चलाना है। ये सरकार के लिए कुछ लक्ष्य तय करते हैं, जैसे कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो। आप इसे देश को चलाने के लिए एक नैतिक रोडमैप भी मान सकते हैं। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझें। मौलिक अधिकार एक ढाल की तरह हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और उन्हें लागू करवाने के लिए अदालत जाया जा सकता है। वहीं निदेशक सिद्धांत एक कंपास की तरह हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं, पर उन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। एक व्यक्ति की आज़ादी पर जोर देता है तो दूसरा पूरे समाज के कल्याण पर। अधिकार मिल गए, सरकार की जिम्मेदारियां भी तय हो गईं। अब बारी आती है हमारी, यानी नागरिकों के कर्तव्यों की। ये है हमारा नैतिक कंपस, हमारे मौलिक कर्तव्य। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जब हमारा संविधान बना था ना, तब उसमें ये मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। इन्हें साल 1976 में संविधान में जोड़ा गया। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ खुद को बदलता है। तो ये कर्तव्य क्या है? ये हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा नागरिक होने का मतलब क्या है। जैसे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। हाँ, एक बात साफ है, जैसे निदेशक सिद्धांत थे, वैसे ही इन कर्तव्यों को ना मानने पर कोई कानूनी सजा नहीं है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि एक बेहतर देश बनाना सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये संविधान इतने सालों बाद भी इतना रेलेवेंट, इतना प्रासंगिक कैसे है?
इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये एक जीवंत सांस लेता हुआ दस्तावेज है। 104 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आज तक हमारे संविधान में 104 से भी ज्यादा बार संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। ये नंबर खुद एक कहानी कहता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। हमारा संविधान ना तो इतना कठोर है कि उसे बदला ही न जा सके और ना ही इतना लचीला कि कोई भी जब चाहे उसे बदल दे। इसमें बदलाव करने के लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है और यही बात स्थिरता और प्रगति के बीच एक शानदार संतुलन बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। वे एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, जिनका मकसद एक ही है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जहां हर नागरिक का ख्याल रखा जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि 75 साल से भी पुराना ये दस्तावेज आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन कैसे कर रहा है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र का सामूहिक सपना है। एक ऐसा सपना जिसे जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।